हेलो दोस्तों, आप सभी का नक्षत्र क्लासेस में स्वागत है। मैं अभिलाषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चूंकि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट, 100% राइट। तो ये जो क्लास होने वाली है, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में आप देखिए, पुरातात्विक स्रोत, सेकंड साहित्यिक स्रोत, विदेशी व्यक्तियों के विवरण और अन्य स्रोत आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख जैसे कि अशोक के अभिलेख, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, हड़प्पा अवशेष, सिक्के, जैसे उसमें समुद्रगुप्त का बीड़ा बजाते हुए एक सिक्का मिला, और एक कुषाण काल के कुछ सिक्के हैं। स्मारक और भवन जैसे सांची का स्तूप, लाल किला आदि। इसी प्रकार अवशेष और बर्तन, बौद्ध की मूर्तियां, चित्रकला, अजंता की गुफाएं, ये सारे पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। वहीं साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, जैन बुद्ध ग्रंथ, पौराणिक कथाएं जैसे कि ऋग्वेद, उपनिषद, त्रिपिटक, महाभारत, रामायण। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष में आ जाती हैं कुछ साहित्यकारों की पुस्तकें, जैसे कि अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। वहीं विदेशी यात्रियों के विवरण भी आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगस्थनीज, फायान, हेंसांग, अलबरूनी और अन्य स्रोतों में हम दादा दादी, नाना नानी से उसके अलावा कुछ अन्य कहानियां, किंवदंतियां सुनते हैं। ये भी एक इतिहास का जानने का स्रोत होता है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को जानने और उसे समझने के लिए इतिहासकारों ने स्रोतों को मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण को भी इतिहास समझने में बहुत मदद मिलती है। तो देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। इसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें वे भौतिक अवशेष हैं जो जमीन की खुदाई से या प्राचीन इमारतों के रूप में मिलते हैं। इन्हें सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इनमें बदलाव करना आसान नहीं होता। अभिलेख, पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं की दीवारों या तांबे के पत्थरों पर खुदे हुए लेख होते हैं, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र आदि। इसमें सिक्के, तो प्राचीन राजाओं द्वारा चलाए गए सोने के, चांदी, तांबे के सिक्के, इनमें
राजा के शासनकाल, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और उनकी पसंद, जैसे बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का पता चलता है। स्मारक और भवन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। स्मारक और भवन में क्या आ जाता है? इसमें प्राचीन किले, महल, मंदिर और स्तूप, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के अवशेष, सांची का स्तूप या खजुराहो के मंदिर। इसके अलावा और भी अन्य अवशेष हो सकते हैं। मूर्तियां और चित्रकला, स्कल्पचर स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। इनमें उस समय की कला, संस्कृति और पहनावे का पता चलता है, जैसे अजंता की गुफाओं के चित्र। वहीं बर्तन और अवशेष, पोट्री एंड आर्टिफैक्ट में खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, औजार और गहने आदि मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड पे साहित्यिक स्रोत। अभी हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे, अब साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत में का पॉइंट 1 है धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर। हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ में वेद, वेद में क्या क्या आ जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत। इनसे वैदिक काल और उसके बाद के समाज की जानकारी मिलती है। इसका सेकंड, जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक, ये साहित्यिक स्रोत है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथाएं आती हैं। वहीं जैन धर्म ग्रंथ में अंग, उपांग और कल्पसूत्र मिलते हैं। लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, लौकिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें ये वे किताबें हैं जिनका संबंध धर्म से नहीं है, बल्कि राजनीति, समाज और कानून से है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी आदि। कल्हड़ की राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। इसे भारत की पहली प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। बाण भट्ट का हर्षचरित, ये सारे राजा हर्षवर्धन के जीवन और काल की जानकारी, जीवन और काल की जानकारी देता है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इससे तत्कालीन समाज की भी झलक मिलती है। अब आता है विदेशी यात्रियों के विवरण, फॉरेन अकाउंट्स। समय समय पर भारत आए विदेशी यात्रियों और राजदूतों ने जो अपनी किताबों में लिखा, वह भी इतिहास का एक बड़ा स्रोत है। यूनानी लेखक मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया राजदूत था, जिसने इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। वहीं चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और हेनशांग हर्षवर्धन के समय आया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म और भारत की स्थिति पर विस्तृत विवरण लिखा था। अरबी मुस्लिम लेखक अल-बिरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखी थी, और इब्न बतूता, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। अब आइए हम कुछ
MCQs लगाते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे की परीक्षाओं में आने के चांसेस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ को माना जाता है। ये कल्हड़ के बारे में, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को भारत की पहली प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसे प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास दर्ज है। जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी, यह भारत की एक पहली प्रामाणिक और ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है जो कि 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास बताती है। अब सेकंड है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसे यह प्रमाणित होता है कि वह न केवल एक महान विजेता था बल्कि संगीत और कला का भी प्रेमी था। थर्ड क्वेश्चन, मौर्य काल के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास को जानने का स्रोत, प्रमुख साहित्य स्रोत कौन सा है? मौर्य काल के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास को जानने का साहित्यिक और प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो आप सभी जानते हैं कि मौर्य काल से जुड़ी हुई कौन सी पुस्तक है? चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र। चाणक्य या कौटिल्य कहें, उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र मौर्य काल की राजनीतिक, लोक प्रशासन और आर्थिक स्थिति को जानने का सबसे मुख्य धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत है। चीनी यात्री हेंशोंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। चीनी बौद्ध भिक्षु हेंसोंग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और तत्कालीन भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर सीयूकी नामक यात्रा विवरण लिखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? पहला है धार्मिक ग्रंथ और कथाएं, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख, तीसरा विदेशी यात्रियों के संस्करण, डी लोक कथाएं और जनश्रुतियां। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख। सही उत्तर बी पुरातात्विक स्रोत अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत जैसे शिलालेख और सिक्के को सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि साहित्यिक ग्रंथों की तरह इसमें बाद में फेरबदल या मिलावट करना संभव नहीं होता। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।